हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक रैशनल और इरेशनल। बहुत बच्चों को इरेशनल में प्रॉब्लम आती है, तो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, शॉर्ट में, डिटेल में नहीं, शॉर्ट में आज करते हैं इरेशनल क्या है और रैशनल क्या है। रैशनल आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू। कोई भी नंबर अगर पी अपन क्यू फॉर्म में है, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जिसमें डिनोमिनेटर जो है q क्या है, डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। लाइक फॉर एग्जांपल 2/3 बोलोगे, ये क्या है, रैशनल नंबर है। 2 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 के नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखते हो आप, 1। अगर कुछ नंबर नहीं होता तो आप 1 लेते हो। -3/2, ये सारे नंबर जो रैशनल फॉर्म में है। नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होता है, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं, और फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर होता है। तो ये सारे रैशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट जो रैशनल नंबर में आता है, सेकंड पॉइंट, वो होता है जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स जो होते हैं ये सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर। सपोज मैंने 3/2 किया, 3/2 करोगे तो इसका वैल्यू क्या है, 7.8। ऐसे टर्मिनेटिंग नंबर जो डिवाइड करने से, सपोज 3 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट रखो, और सॉरी, यहाँ पे आप 2 1 जा 2, और यहाँ पे डेसिमल पोज करो 10, 2 5 जा 10, तो रिमाइंडर क्या है आपका, 0 आया। तो रिमाइंडर 0 आया, तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। क्लियर है। तो ये सारे जो रैशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट जो रैशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। नेक्स्ट जो रैशनल नंबर में आता है, थर्ड पार्ट, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का मतलब क्या होता है, मींस जो टर्मिनेट भी नहीं होता है और सेम पैटर्न रिपीट होते हैं, सेम नंबर रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 1/3, ठीक है, 1/3 लिया, अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या पुट करोगे, 0, 3 3 जा 9, 1, फिर 0, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, 3 3, ऐसे ही कंटिन्यू चलता जाएगा। क्लियर है। तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कहीं भी रुकेगा नहीं, है अनडिफाइंड चलता रहेगा। और रेकरिंग मतलब सेम 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, 0.3 बार से रिप्रेजेंट करते हैं। बार का मीनिंग ये अनडिफाइंड चलता रहेगा। क्लियर है। तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, मींस टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रेकरिंग भी नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, ये भी रैशनल नंबर होता है, क्योंकि 1/3 क्या है, रैशनल नंबर, और इसी का वैल्यू 0.333। तो इसको हम प्रूव भी करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग से रैशनल नंबर में प्रूविंग भी करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इरेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट आते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर, सबसे पहले विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अगर P/Q फॉर्म में नहीं है तो ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। नेक्स्ट जो है इरेशनल, एनी कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज इन द स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट में कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल। लाइक √2, √3, √5, √6, √7, ये सारे क्या होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, प्राइम नंबर जो रूट के अंदर प्राइम नंबर होते हैं ये भी क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर में क्या आता है, 2, 3, 5, 7, और कुछ नंबर्स होते हैं जो नॉन परफेक्ट, तो ये प्राइम नंबर, ये इसका सुपरसेट हो गया। मतलब प्राइम नंबर भी हो सकता है, और अगर आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखते हो तो इसमें प्राइम नंबर भी इंक्लूडेड होगा। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर, मतलब सेम नंबर को अगर स्क्वायर करोगे तो अगर वो नंबर आता है उसे बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लाइक 2 × 2 4 होता है, 3 × 3 9 होता है, 4 × 4 16 होता है। तो ये सारे जो नंबर होते हैं ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। These numbers are called perfect square number। 4, 9, 16, 25, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। अगर इनका स्क्वायर रूट करोगे आप तो इसका वैल्यू क्या आता है, 2।
√9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, √16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। तो इस तरह से ये क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर बन जाएंगे। इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये क्या होते हैं, सारे इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आप लिख नहीं सकते, इसका कोई परफेक्ट नंबर नहीं आता। क्लियर है? तो ये सारे नंबर आप एनालाइज कर लोगे। सपोज मैंने दे दिया √23, तो √23 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट जो इरेशनल नंबर में आता है दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। थर्ड में क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, मतलब जो टर्मिनेट भी नहीं हो और जो रेकरिंग भी नहीं हो, मतलब सेम नंबर रिपीट भी नहीं होते, वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। सपोज मैंने पाई सबसे बेस्ट एग्जांपल है इरेशनल का, पाई, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है 3.1451 ऐसे कंटिन्यू चलता जाता है, मतलब ये टर्मिनेटिंग भी नहीं होता और नॉन रेकरिंग भी नहीं होता, मतलब सेम नंबर रिपीट नहीं होते। क्लियर है? लाइक दूसरा आप लिख सकते हो 1.202002000 इस सीक्वेंस का कोई नंबर है, मतलब जो सेम पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा है और कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। पाई भी इरेशनल होता है, बट पाई को हम लोग क्या लिखते हैं, वी राइट पाई एज 22/7 और 3.14, बट ये इसका पाई का क्या होता है, अप्रॉक्स वैल्यू होता है, दैट इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई। तो हम अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 लिखते हैं, क्योंकि 22/7 तो रेशनल हुआ, तो इस अकॉर्डिंग पाई रेशनल होना चाहिए, बट पाई क्या है, पाई इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि ये अनडिफाइंड चलता जाता है। ठीक है, तो इसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नंबर्स बोलते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। रेशनल और इरेशनल में बहुत बच्चों को डाउट आता है, तो अगर आपको ये 3 पॉइंट्स अगर आप याद रखते हो तो यू कैन इजीली एनालाइज कि क्या कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और कंसेप्ट लेके आऊँगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक